बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 11 अगस्त 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के वसी इलाकों पर कंट्रोल हासिल करके अमलन इस्लामी इमारत शुरू कर चुके हैं। अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े सूबे और अजला और एयरपोर्ट तालिबान के कब्ज़े में जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के 9 सूबे अब तक तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। यहाँ के कैपिटल पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है, लेकिन इन 9 सूबों के अंदर वाक़े फ़ौजी अड्डे और इसी तरह से एयरपोर्ट बाज़ सूबों के अंदर तालिबान के कब्ज़े में नहीं है, लेकिन तालिबान उनका मुहासरा करके उन पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। जो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने कुंदूज़ के अंदर वाक़े कुंदूज़ एयरपोर्ट पर कब्ज़ा कर लिया है और कुंदूज़ सूबे को तालिबान ने 2 रोज़ पहले फ़तह किया था और यहाँ का एयरपोर्ट तालिबान के कब्ज़े में नहीं था। तालिबान 2 रोज़ से यहाँ का मुहासरा किए हुए थे और बातचीत भी जारी थी यहाँ पर मुतय्यन फ़ौजियों के साथ। तो तालिबान के मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, दावत और तबलीग कामयाब हुई है और अफ़गान तालिबान के सामने काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये मुख्तलिफ वीडियोज़ देख रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान के सूबा कुंदूज़ के एयरपोर्ट की हैं, जहाँ पर काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर कर रहे हैं। ना सिर्फ दर्जनों काबुल फ़ौजियों ने हथियार डालकर सरेंडर किए हैं, बल्कि उनके पास मौजूद दर्जनों टैंक, रेंजर गाड़ियाँ और मशीन गनें और जदीद असलहा भी तालिबान के हवाले कर दिया गया है। अफ़गान तालिबान को बग़ैर लड़ाई के सूबा कुंदूज़ का एयरपोर्ट फ़तह करने का मौका मिला है। इस पर तालिबान ने नारे तकबीर और इमारत इस्लामी ज़िंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ख़बर ये भी है कि अफ़गान तालिबान ने सूबा कुंदूज़ के अंदर वाक़े जो वहाँ पर खड़ा हुआ एक फ़ौजी जंगी हेलीकॉप्टर था, उस पर भी कब्ज़ा कर लिया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान के सूबा कुंदूज़ के एयरपोर्ट की हैं, जहां पर खड़े हुए फ़ौजी हेलीकॉप्टर, जंगी हेलीकॉप्टर पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है। नाज़रीन, ये जो फ़ौजी हेलीकॉप्टर है, ये भारत ने काबुल हुकूमत को दिया था। ये भारत का जंगी हेलीकॉप्टर था जो काबुल हुकूमत को बतौर तोहफ़ा दिया गया था ताकि तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए और तालिबान पर बमबारी और जंग के अंदर मुख्तलिफ़ काम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। तो अफ़गान तालिबान के जो सहाफ़ी हैं, मैदान जंग के अंदर मौजूद जो ज़राए हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तालिबान ने भारत के जंगी हेलीकॉप्टर पर कब्ज़ा कर लिया है और ये भारत के लिए बड़ी रुसवाई है और ये भारत की अफ़गानिस्तान के अंदर बदमाशी, दहशतगर्दी, मदाखलत और बमबारी के वाज़े सबूत हैं जो हमने पकड़े हैं। अब हम भारत से इसका बदला लेंगे। अफ़गान तालिबान के ज़राए कहते हैं कि हमें पता है कि भारत अफ़गानिस्तान में कहां कहां पर और किस तरह से दहशतगर्दी करता रहा है और कैसे काबुल फ़ौज के साथ मिलकर बमबारी करता रहा है। नाज़रीन, पिछली वीडियो के अंदर हम आपको बता चुके हैं कि भारत से अशरफ गनी ने रब्ता करके जंगी जहाज़ भेजने और भारतीय फ़िज़ाइया को अफ़गानिस्तान में भेजने और तालिबान पर बमबारी करने का मुतालबा किया है। तो अफ़गान तालिबान इससे भी आगाह हैं और भारत को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब दिया जाएगा। तालिबान के ज़राए ने इसकी तस्दीक कर दी है। वाराणसी का हम एक और ख़बर बात कर लेते हैं। ये ख़बर है जोज़जान शबरगान से, जो जनरल दोस्तम का आबाई इलाका है। तालिबान ने इस पर भी कब्ज़ा किया था 3-4 रोज़ पहले, लेकिन यहाँ पर मौजूद एयरपोर्ट तालिबान के कब्ज़े में नहीं है और अफ़गान तालिबान ने इस पर आज बड़ी तादाद में हमला किया है और मुहासरा जारी था, बातचीत जारी थी। लेकिन जब वो राज़ी नहीं हुए हथियार डालने पर दोस्तम के मलेशिया, तो अफ़गान तालिबान ने आज हमला शुरू कर दिया है। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त की इतलात ये हैं कि शबरगान के अंदर वाक़ एयरपोर्ट पर तालिबान कब्ज़े के लिए बड़ी तादाद में मुजाहिदीन के साथ हमला कर चुके हैं और तालिबान के हमलों के अंदर जनरल दोस्तम के मलेशिया के सीनियर जो कमांडर थे वो मारे गए हैं और काफ़ी नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अगर काबुल फ़ौजी हथियार नहीं डालेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, तो फिर वो मारे जाएंगे और तालिबान जंग के अंदर उनको शिकस्त देकर कब्ज़ा कर लेंगे। तो किसी भी वक्त जोज़जान का एयरपोर्ट भी तालिबान के कब्ज़े में जा सकता है। तो इसलिए नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के शुमाल के अंदर तालिबान ने अपनी धाक बिठा दी है
कहा जाता है कि 1994 में जब तालिबान ने इस्लामी हुकूमत कायम की थी, उस वक्त से लेकर जब तालिबान का आगाज़ हुआ था, तो तालिबान के आगाज़ से लेकर अब तक तालिबान शुमाल के अंदर वाक़ बदख्शां सूबे पर कब्ज़ा नहीं कर पाए थे। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि अफ़गान तालिबान ने सूबा बदख्शां के कैपिटल फैज़ाबाद पर कब्ज़ा कर लिया, और आज अफ़गान तालिबान के जो सीनियर वहाँ कमांडर थे, मुजाहिदीन थे, उन्होंने अवाम से बाज़ारों के अंदर, मार्केटों के अंदर खिताब भी किए हैं, जिसमें लोगों को कहा गया है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस्लामी इमारत आपके तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, ताजरों पर जुल्म नहीं होगा, ज़्यादती नहीं होगी, जबर नहीं होगा, और आज़ादाना तरीके से वो तिजारत करें। उनसे ज़बरदस्ती टैक्स वसूल नहीं किए जाएंगे, महसूलात में इजाफ़ा नहीं किया जाएगा, और हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। एक बड़ा जलसा सूबा बदख्शां कैपिटल फैज़ाबाद के अंदर देखने में आया है, जिसकी तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी ट्विटर अकाउंट पर तफसीलात लिखी हैं। इसके अलावा नाज़िर जनरल दोस्तम ने एक ताज़ा बयान दिए है कि चूँकि मैं अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं था, इस वजह से तालिबान मेरे इलाके जोज़जान पर कब्ज़ा कर चुके हैं। अब मैं अफ़गानिस्तान में आ चुका हूँ, अब मैं तालिबान से लड़ूंगा और तालिबान से अपने इलाके वापस लूँगा। जनरल दोस्तम ने यह नई भड़क मारी है। नाज़िर खबर यह है कि अशरफ गनी भी आज सुबह सवेरे बल्ख पहुँचा है, जहाँ पर मज़ार शरीफ के अंदर अता नूर, जनरल दोस्तम और दीगर मलेशियाओं के साथ उसने मीटिंग की है। और अशरफ गनी की इस मीटिंग में गौर व फिक्र किया गया है, तबादला ख्याल हुआ है कि कैसे शुमाल के अंदर तालिबान की ताकत को तोड़ा जाए और तालिबान से इलाके वापस लिए जाएं। नाज़िर सूबा बल्ख के अंदर अशरफ गनी का दौरा करना और जनरल दोस्तम को बल्ख के अंदर पहुंचाना और मलेशियाओं का सरगना और कायद और सरदार मुकर्रर करना और अता नूर के साथ मिलकर तालिबान के ख़िलाफ़ मलेशियाओं के ज़रिए से जंग लड़ाना, जंग करना, ये बहुत बड़ी साजिश है और ये बहुत बड़ी इनका प्लान और मंसूबा है। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमें अशरफ गनी की इन साजिशों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान की आवाम समझ चुकी है कि ये ग़ुलाम है और इन्होंने अमेरिका की ग़ुलामी करते हुए पिछले 20 सालों से अफ़गान आवाम का खून बहाया है। लिहाजा अब आवाम इन्हें अपना दुश्मन और मुजरिम मानती है, इसलिए ये खाना जंगी इनकी कामयाब नहीं होगी और ना ही ये जो शुमाल के इलाके हैं जो तालिबान ने छीने हैं, इन पर ये दोबारा तालिबान से कब्ज़ा छुड़ा सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल कर लें। नाज़िर काबुल हुकूमत इस कदर परेशान है, इस कदर कशमकश में है कि शुमाल के अंदर अगर जाकर वो कार्रवाई करेंगे तो तालिबान जनूब के अंदर किसी सूबे पर हमला कर देते हैं। अगर वो मग़रिब के अंदर हेरात में तालिबान के ख़िलाफ़ पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे तो तालिबान मशरक़ के अंदर किसी सूबे पर हमला कर देते हैं। और अगर नाज़िर वो जनूब के अंदर किसी सूबे पर कार्रवाई, सूबा हिलमंद जैसे है, वहाँ पर पूरी ताकत इस्तेमाल अशरफ गनी की फ़ौजें करेंगी तो तालिबान सेंटर के अंदर किसी भी सूबे पर हमला कर देते हैं। तो चारों तरफ से अफ़गान तालिबान अपने मुजाहिदीन के ज़रिए से हमलावर हैं और काबुल हुकूमत को शिकस्त से दोचार कर रहे हैं और काबुल हुकूमत तालिबान के सामने बेबस है। पर नाज़िर अब बात कर लेते हैं कुछ दीगर ख़बरों की। इसमें तालिबान ने बगराम के अंदर जो बगराम फ़ौजी अड्डा है उस पर हमला किया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक की है कि बगराम जो फ़ौजी अड्डा है जो अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल था, अमेरिका का बड़ा हेडक्वार्टर हुआ करता था, जो अब काबुल हुकूमत के पास है, रात के तालिबान ने इस पर मिसाइल मारे हैं जिसके नतीजे में कई काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और काफ़ी अहदाफ तालिबान ने अचीव किए हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान कहते हैं कि जल्द बगराम फ़ौजी अड्डे पर तालिबान कब्ज़ा कर लेंगे और यहाँ पर जो जेल वाक़ है जहाँ पर बहुत से मुजाहिदीन को रखा गया है उन्हें भी जल्द रिहा करवाया जाएगा। 9 सूबों की तालिबान जेलें तोड़कर अब तक 6000 से ज़ायद मुजाहिदीन को, कमांडर्स को रिहा करवा चुके हैं। इसके अलावा नाज़िर लूगर और नंगरहार में तालिबान ने कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें 20 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और 40 से ज़ायद काबुल फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं या गिरफ़्तार किए गए हैं। यहाँ से असलहा तालिबान को माल गनीमत के तौर पर भी हासिल हुआ है। इसके अलावा नाज़िर एक और ख़बर अफ़गानिस्तान से सामने आ रही है कि वो अफ़गान पायलट जो काबुल हुकूमत की फ़िज़ाइया में शामिल हैं और निहत्ती शहरी आबादी पर बमबारी करते रहे हैं और जंगी जहाज़ों के ज़रिए से तालिबान पर बमबारी करते हैं, तालिबान ने उनको हलाक करना शुरू कर रखा है। 1 महीने के अंदर 7 पायलट जंगी जहाज़ों के तालिबान हलाक कर चुके हैं। तालिबान कहते हैं कि हमने इन्हें समझाया था कि काबुल फ़िज़ाइया को छोड़ दें, हमारे ख़िलाफ़ वहशी बमबारी करने से बाज रहें,
निहत्ती शहरी आबादी पर हमले ना करें, लेकिन ये लोग बाज नहीं आए, लिहाजा अब हमने इनको ठिकाने लगाना शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन काम, एक तस्वीर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान की काबुल फ़िज़ाइया का बड़ा बहादुर या आप कह सकते हैं नामवर पायलट था, जिसका नाम नवाब ख़ान है, और ये अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के ठिकानों पर और इसी तरह से निहत्ती शहरी आबादी पर हमला करता रहा। अफ़गान तालिबान ने गुज़श्ता रात को इसे गुरेला कार्रवाई के अंदर हलाक कर दिया। इसके बारे में कहा जाता है कि ये शख्स अमेरिका के साथ मिलकर ताउन करता रहा, बमबारी करता रहा, और इसको ख़तरा था कि तालिबान इसे मार देंगे, क्योंकि तालिबान ने इसे वार्निंग दी थी। तो इसने अमेरिका को कहा कि आप मुझे अमेरिका का वीज़ा दें, मैं अमेरिका मुंतकिल होना चाहता हूँ। तो इसने अमेरिका की एम्बेसी में अपने कागजात भी जमा करवाए, लेकिन अमेरिका जाने से पहले ही तालिबान ने इसका काम तमाम कर दिया। अफ़गान तालिबान ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी लिखा है कि अगर इस तरह के पायलट बाज नहीं आएंगे और काबुल हुकूमत के साथ मिलकर वाशी बमबारी से बाज नहीं आएंगे तो उनका अंजाम यही होगा। तमाम वो लोग जो अब काबुल फ़िज़ाइया में हैं उन्हें इबरत पकड़नी चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए, वरना उन्हें भी इस तरह का निशाना बनाया जा सकता है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि निहत्ती शहरी आबादी पर हमलों का बदला हम ज़रूर लेंगे, जिसमें मस्जिदों को, मदरसों को और स्कूलों को, हस्पतालों को टारगेट किया गया था। छोटे छोटे बच्चे शहीद किए गए थे। उनके बदले में हम इस तरह के वाशी पायलट्स को उड़ाते रहेंगे, मारते रहेंगे, गिरफ्तार करते रहेंगे। बहरहाल नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मद्दी को भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।